सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार ने एक अग्निपथ स्कीम लॉन्च की जिसमें अग्निवीर तैयार किए जाने थे, लेकिन अग्निवीरों की अग्नि भड़क गई वो स्कीम को सुनते ही। इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे लक्की जी के साथ, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं चंडीगढ़ के। लक्की जी, आपको क्या लगता है कि अग्निवीरों में इतनी अग्नि क्यों भड़की हुई है? मोदी सरकार को पता नहीं क्या एक आदत है, मैं समझता हूँ नई से नई स्कीम लगाकर ना देश के अंदर शायद एक वो टेस्ट करना चाहते हैं लोगों की पेशेंस को। नोटबंदी करते हैं, एक दिन रात को आके अचानक बोल देते हैं कि 500,000 के नोट बंद हो जाएंगे। कितना हाहाकार मचा उसकी वजह से, लाइनों में लोग लगे, कितनों की मृत्यु हो गई और वो स्कीम फेल होगी। कहते थे कितने, आपने देखा होगा पिछले दिनों अखबारों में रिपोर्ट थी, कितने नकली नोट आगे, सब कुछ आगे। इसी तरह से ये जो अग्निपथ है, मुझे तो समझ नहीं आता ये नाम कहाँ से चुन के लाते हैं। फिल्मों के नाम उठाकर जो ये लेके आते हैं और ये सोचते हैं कि इसको बहुत बड़ा वो दिखाएंगे कि जी अग्निपथ हो गया, अग्निवीर हो गए। अरे भाई, नौकरी आपने 2 करोड़ का वादा किया था, वो नौकरियां आप दे नहीं पा रहे। उसके बदले में आप ऐसी पता नहीं कहाँ से फ्लॉप स्कीमें उठाकर लेके आते हो। पूरा देश जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। मोदी जी, आप क्या कर रहे हो? आपकी कैबिनेट क्या कर रही है? क्या सोच विचार कर ऐसी स्कीमें नहीं बनाई जाती? आप कह रहे हो कि 21 साल से 23 साल तक हम 4-5 साल के लिए एक व्यक्ति को जो है फौज के अंदर भर्ती कर लेंगे और 25% अब्जॉर्प्शन कर लेंगे। जो 75% बच जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? हम जी यहाँ नौकरी दे देंगे, वहाँ दे देंगे। मैं पहली बार देखेंगे कि 26-23 साल का नौजवान रिटायर हो गया। और कुछ लोग कह रहे हैं, है तो बड़ा गंभीर मसला, कहते जी वो लेकर जाएंगे कि शादी का प्रपोजल लड़का क्या करता है जी, रिटायर है जी 27 साल की उम्र के अंदर। तो क्यों मजाक उड़वा रहे हो मोदी जी? आपको समझना चाहिए, आपकी ये जो नई नई स्कीमें होती है ना, रोज़ आप देश के ऊपर कोई नई स्कीम लागू कर देते हो और सारी पहले फॉल्टी GST ले आए, नोटबंदी जैसे मैंने बोला। थोड़ा सोच विचार कर और ऑपोजिशन जिसको आप कहते हो ना 70 साल राज किया, 70 साल राज किया, राज तो उन्होंने 55 साल ही किया। आप 70 अपने भी जोड़ देते हो, वाजपेयी जी को भी शायद कांग्रेसी समझते हो, बाकियों को भी समझते हो। पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, बड़े एजुकेटेड जो हैं कांग्रेसमैन हैं, इस देश के मंत्री रहे हैं कई। आप उनसे सलाह कर लो यार। सलाह करने में आपका कुछ जा तो नहीं रहा। आपको कौन सा उनको कोई फीस देनी है, कोई पैसे देने हैं? देश हित के लिए अगर आप 4 अच्छे लोगों को बुला लोगे, अन्य पार्टियों के साथ, ऑपोजिशन पार्टीज़ के साथ सलाह कर लोगे, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ राय कर लोगे, तो फिर ऐसी फ्लॉप स्कीमें लेके नहीं आओगे। आज देश जल रहा है, नौजवान के पास पहले नौकरी नहीं है, ऊपर से आप ऐसा भद्दा मजाक उनके साथ करते हो तो क्या होगा? देश जलेगा नहीं तो और क्या होगा? मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया तरस खाओ इस देश के ऊपर, ऐसी फ्लॉप स्कीमें ना लेकर आओ। लक्की जी, जो उनका ये कहना है कि 4 साल के लिए जब हम किसी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट देंगे और उसमें उनको पैसे भी मिलेंगे, लगभग जो अमाउंट आ रहा है वो 11 लाख 12 लाख आ रहा है और रिटायरमेंट के ऊपर भी कुछ 11-12 लाख आएगा, तो वो 24-25 लाख का उनको पैकेज मिल जाएगा 4 साल के बाद। तो उसमें आपको इसमें क्या कमी नज़र आ रही है? क्योंकि सारा युवा आज की डेट में भड़का हुआ है और जगह जगह ट्रेनें जल रही हैं, बसें जल रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है। तो आपकी पार्टी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि आपकी पार्टी भड़का रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप पढ़े लिखे हो, मीडिया से हो। एक व्यक्ति नौजवान जो है, जैसे आर्मी के अंदर आपने देखा है NDA पास करके लगता है, या कोई नौजवान है, कितनी एज में वो उसकी नौकरी लगती है? कितनी एज में लगती है? 20 की एज में लगती है। रिटायरमेंट एज क्या है? 60 साल। कितना नौकरी का जो स्पैन है? 40 साल। आप कह रहे हो कि हम 4 साल की नौकरी देंगे, बाकी 36 साल वो क्या करेगा? घर पर बैठेगा या आपकी ट्रेनिंग लेकर उग्रवादियों के साथ शामिल हो जाएगा, या कोई ऐसी बात हो जाएगी कि कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स के साथ शामिल हो जाएगा? हथियार चलाना तो आपने उसको सिखा दिया, 4 साल तो आपने उसको पैसे दे दिए। 10 लाख से किसका घर चलता है 40 साल में? मुझे बताओ। जिस तरह की महंगाई हुई है, आम घर का खर्चा भी 25-30 हज़ार रुपये महीने का हो गया है। इस तरह के हालात है। 100 रुपये का आपने पेट्रोल कर दिया, 100 रुपये का डीजल कर दिया, 1000 रुपये का गैस सिलेंडर कर दिया। दूध के दाम देख लो, दालों के दाम देख लो, अन्य वस्तुओं के दाम देख लो। वो 10-12 लाख से कैसा करेगा? अगर उसको बैंक में भी रख देगा वो 10-12 लाख को, आपकी जो ब्याज दरें क्या है? आपने बैंकों की ब्याज दरें तो बढ़ा दी, जो डिपॉजिट रेट्स है उसको तो बढ़ाया नहीं। 5000 रुपये ब्याज आएगा 10 लाख पे। वो 5000 से क्या उसका घर चल जाएगा? क्या उसके बच्चे पढ़ लेंगे? क्या वो अपने बच्चों के स्कूल कॉलेज की फीस दे देगा? ये सारी बातें सोच विचार कर स्कीम बनाने की थी। ये फ्लॉप स्कीम को मैं बार बार कह रहा हूँ, देश के ऊपर लादने की ना करो। इमीडिएटली आपको अनाउंसमेंट करके इसको विड्रॉ करना चाहिए।
कोई अच्छा प्रोग्राम, कोई अच्छी नौकरियां निकालो, ऐसे लोगों को बहकाने का काम ना करो। ये सिर्फ एक ऐसा ना करो कि एक नौजवानों की और एक बड़ी फौज हो जाए, वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। जब उनको 4 साल का रोजगार मिलेगा उसके बाद तमाम ज़िंदगी बैठे रहेंगे घर में, तो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होंगे। ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे तो शायद जो उनका देश के प्रति कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कंट्रीब्यूशन की जगह वो एक एग्रेशन बन जाएगा। वो एग्रेशन ही अभी तो हुआ नहीं है, उससे पहले इतना कुछ हो रहा है। और जहाँ तक रही बात की, हम बिल्कुल हिंसा के खिलाफ हैं। मैं अपील करता हूं देश के नौजवानों को कि ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे देश की सरकारी संपत्ति का नुकसान हो। पर साथ ही साथ मोदी जी को भी कहता हूं कि कृपा करके आप अपने सलाहकारों को, जिन्होंने आपसे ये स्कीम बनवाई है, उनको सद्बुद्धि दें। भगवान उनको सद्बुद्धि दे ताकि ऐसी स्कीमें दोबारा ना आ सके और देश का माहौल ऐसे ख़राब ना हो सके। जिस तरह लक्की जी ने कहा है कि लोग ट्रेंड हो जाएंगे और ट्रेंड होने के बाद वो हथियार उठा सकते हैं, वो गलत रास्ते पे चल सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में। ये बहुत बड़ा एक बात लक्की जी ने कही है कि अगर वो उनमें से कुछ युवा हथियार उठा लेते हैं और गलत रास्ते पे चल जाते हैं तो देश के लिए और बड़ा खतरा हो जाएगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक मोदी जी इस स्कीम के अंदर कोई बदलाव लाते हैं या इस स्कीम को वापस लेते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का।